Good morning everyone. Welcome to the our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कराया था और उसके बाद में मैंने आपको हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कराई थी। उसके साथ साथ मैंने आपको एक्टिविटी भी बताया था। आई होप आप सभी ने एक्टिविटी हार्ड वर्ड कंप्लीट कर लिए होंगे। आज की वीडियो में हम आपको उसके आगे का वर्क बताएंगे। तो जो आपको हार्ड वर्ड होमवर्क दिया गया था और वर्ड मीनिंग के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि हम आप पहले चैप्टर में करते थे सेम उसी प्रोसेस में हमें इस चैप्टर में भी करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आज की डेट डालनी है। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, सेंटर पे हेडिंग डालनी है, यानी आज की डेट डालनी है और फिर सेंटर पे हेडिंग डालनी है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। आइए देखते हैं आपके प्रश्न उत्तर कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 1 लिखना है। कविता को पढ़कर कवि के मन में क्या भाव आते हैं। कविता को पढ़कर कवि के मन में क्या भाव आते हैं। आंसर देखिए, कविता को पढ़कर कवि के मन में चित्रात्मक अदृश्य भाव आते हैं। कविता को पढ़कर कवि के मन में चित्रात्मक अदृश्य भाव आते हैं। उसके मन में चित्र उभरते हैं। उसके मन में चित्र उभरते हैं और कविता कामयाब हो जाती है। और कविता कामयाब हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन अपनी बात लोगों को कैसे बताता था, समझाता था। रतन अपनी बात लोगों को कैसे बताता था, समझाता था। आंसर लिखिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल भी पुअर हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। आंसर देखिए, रतन गूंगा था, वह अपनी बातों को रतन गूंगा था, वह अपनी बातों को आँखों के इशारों से लोगों को समझाता था। रतन गूंगा था, वह अपनी बातों को आँखों के इशारों से लोगों को समझाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतन के मन की छटपटाहट किस रूप में प्रकट होती है। रतन के मन की छटपटाहट किस रूप में प्रकट होती है। आंसर देखिए, रतन के मन की छटपटाहट डर व इशारों के रूप में प्रकट होती है। रतन के मन की छटपटाहट डर व इशारों के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन की माँ को क्या दुख था। रतन की माँ को क्या दुख था। आंसर देखिए, रतन की माँ चाहती थी कि वह अन्य बच्चों की तरह खेलने व
बोलने लगे। रतन की माँ चाहती थी कि वह अन्य बच्चों की तरह खेलने व बोलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि ने रतन को टूटा खिलौना क्यों बताया था? कवि ने रतन को टूटा खिलौना क्यों बताया था? आंसर देखिए। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न था। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न था। वह डरा व सहमा सा रहता था। वह डरा व सहमा सा रहता था। इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बताया था। इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बताया था। नाउ वंस अगेन, अगर किसी के क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं तो फिर से आप सभी मैच कर लीजिए। डेट डालनी है आज की और सेंटर पे हेडिंग डालनी है प्रश्न उत्तर। उसके बाद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता को पढ़कर कवि के मन में क्या भाव आते हैं? कविता को पढ़कर कवि के मन में क्या भाव आते हैं? आंसर देखिए। कविता को पढ़कर कवि के मन में चित्रात्मक अदृश्य भाव आते हैं। कविता को पढ़कर कवि के मन में चित्रात्मक अदृश्य भाव आते हैं। उसके मन में चित्र उभरते हैं और कविता कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन अपनी बात लोगों को कैसे बताता था, समझाता था? आंसर देखिए। रतन गूंगा था। वह अपनी बातों को आँखों के इशारों से लोगों को समझाता था, वह बताता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन के मन की छटपटाहट किस रूप में प्रकट होती है? रतन के मन की छटपटाहट किस रूप में प्रकट होती है? आंसर देखिए। रतन के मन की छटपटाहट डर व इशारों के रूप में प्रकट होती है। रतन के मन की छटपटाहट डर व इशारों के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन की माँ को क्या दुख था? रतन की माँ को क्या दुख था? आंसर देखिए। रतन की माँ चाहती थी कि वह अन्य बच्चों की तरह खेलने व बोलने लगे। कवि ने रतन को टूटा खिलौना क्यों बताया था? कवि ने रतन को टूटा खिलौना क्यों बताया था? आंसर देखिए। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न था। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न था। वह डरा व सहमा सा रहता था। वह डरा व सहमा सा रहता था। इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बताया है। इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बताया है। स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका आगे का एक्सरसाइज, जो आगे का वीडियो है वो एक्सरसाइज का होगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको किस तरह से कंप्लीट करने हैं और किस तरह से आपको लिखना है।
अगर आपको इस चैप्टर के वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।